सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेड़ाला की दूसरी ढाल के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। सातवें छंद के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी कल अपन ने। छेड़ाला की दूसरी ढाल में किस विषय पे चर्चा आती है, ये प्रश्न है मेरा। किस विषय पे चर्चा आती है छेड़ाला की दूसरी ढाल में? कौन बताएगा? हम्म छेड़ाला की पहली ढाल में तो चार गतियों के भ्रमण का जो दुख है उसकी चर्चा है। दूसरी ढाल में क्या चर्चा आती है, बोलो। उसके कारण हाँ, बहुत बढ़िया। तत्व संबंधी हाँ, क्या? तत्व संबंधी भूल सात तत्व संबंधी भूल। भूल हाँ, ठीक है। संसार चार गतियों के भ्रमण के जो दुख हैं वो दुख हमें बुरे लगते हैं और हम उन दुखों को बार बार नहीं उठाना चाहते हैं। आज बड़े पंडित जी साहब का उद्बोधन में सुन रहा था। पंडित साहब ये बोल रहे थे कि हमेशा एक बात याद रखो कि मेरा कभी मरण नहीं होता। इसमें दो चीजें हैं, एक प्रसन्नता की भी बात है और एक सावधानी की भी बात है। प्रसन्नता की बात तो ये है कि जो मेरा मरण का जो भय है, मरण का दुख है, वो मुझे नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी की बात क्या है कि मैं कभी मरता नहीं हूं, अनादि निधन रहने वाला जीव द्रव्य हूं। तो मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बात का भी भेद विज्ञान और निर्णय मुझे कर लेना चाहिए। कैसे रहना है बताओ? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, पशु बन के रहना है, नारकी बन के रहना है, जन्मते मरते हुए रहना है। तो ये जिम्मेदारी हमको समझनी चाहिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे पांच परमेष्टि रहते हैं वैसे हमें रहना चाहिए। पांच परमेष्टियों में भी जो सादी अनंत अवस्था है कि एक बार जो अवस्था प्रकट हो गई और अनादिकाल तक रहने वाली ऐसी सिद्ध अवस्था, हमें सिद्ध बन के संसार में रहना चाहिए। मैं कई बार ये चर्चा करता हूं कि सावधान करने के लिए, किसी को डराना है। धर्म कहते धर्म का व्यापार डर का व्यापार है, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। व्यापार माने व्यापार बना लिया है, डराओ लोगों को, डराओ। है, किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो कहेगा अरे तुम्हारे सर पे तो 7.5 ही लग गई है। वकील के पास जाओगे तो वो कह देगा कि अच्छा जरा कागज दिखाओ, है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, अरे तुमने तो ये अपराध किया है, इसलिए ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। सीए के पास जाओगे तो कहेगा तुमने टैक्स ब्रीच बहुत किया है, वो भी डराएगा। है, डॉक्टर के पास जाओगे तो बोले अरे तुम्हारा ब्लड कल्चर करवाओ, है, और इसमें विटामिन की कमी है, B12 की कमी है, इसकी कमी है, वो डरा देगा। और ये भय के कारण ये जीव उनकी सुनता है। ऐसा जैन दर्शन में डर का विषय नहीं है। यहाँ तो जिस समय हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हमारे जो डर के जो है ना, शत्रु कहो, सर्प कहो, वो निकल के भागने लगते हैं। डर भागने लगता है। तो जन्म मरण का डर मिट गया।
कितना बड़ा डर मिट गया। और ऐसे नहीं कि जैन शास्त्र में कहा है इसलिए मानना है, इसलिए क्योंकि हम तो जैन ही हैं तो हम तो जैन शास्त्र की मानेंगे, ऐसा नहीं है। जैन कोई धर्म नहीं है। जैन दर्शन कोई वाड़ो નથી, संप्रदाय નથી। आ तो वस्तुनी व्यवस्था छे। ये तो वस्तु की व्यवस्था है। जितनी जानोगे उतनी निर्भय हो जाओगे, सात भय मिट जाएंगे, इस लोक का भय, परलोक का भय है, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, कोई भय नहीं रहेगा। जैसे हमारे परम दिगंबर मुनिराज निर्भय होकर के रहते हैं, इसी निर्भयता का संदेश शास्त्रों में सभी जीवों के लिए। देखो शास्त्र में चारों दान होते हैं, शास्त्र स्वाध्याय में ज्ञान दान तो है ही प्रत्यक्ष। और जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो निराहारी आत्म स्वभाव की चर्चा होती है, तो आहार का विकल्प ही नहीं रहता है। तो ये आत्मा को वास्तविक आहार दान तो यही है, ज्ञान का आहार कराना। क्योंकि भौतिक आहार, पांच इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किए जाने वाला आहार तो जीव ग्रहण करता ही नहीं है। तो आहार दान भी होता है उसमें। अभय दान, निर्भय हो जाता है जीव, आत्मा का स्वरूप समझ करके निर्भय हो जाता है, तो अभय दान भी हो गया। औषधि दान, कौन सा रोग है जीव को मूल रूप से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का रोग है। बाकी रोग तो देह के रोग हैं, शरीर के रोग हैं। तो शरीर के तो एक एक रोग में 50,000 रोग प्रति समय रहते ही। उन रोगों का निवारण तो किया ही नहीं जा सकता। हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निवारण कर सकते हैं। तो आत्मा को तत्व ज्ञान की औषधि देना ये बहुत आचार्यों ने चर्चा की है शास्त्रों में। मैं वहीं से बता रहा हूँ, कोई अपने मस्तिष्क की उपज से बात नहीं बता रहा हूँ। पंडित, शास्त्री, विद्वान हैं, ग्रंथ लिखने वाले मुनिराज सब डाकियां हैं, कोई अपने घर की बात नहीं बताते। सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही, गणधरों ने लिखी, और जो शास्त्रों में अविरोधी वचन आए हैं वही बात करते हैं। तो चारों दान आत्मा को देना है, तो शास्त्र अभ्यास करो। शास्त्र अभ्यास से ही जीव के संसार का अभाव होता है। नहीं करें शास्त्र अभ्यास तो क्या होगा? तो सात तत्व संबंधी जो भूलें हैं वो भूलें हमेशा बनी रहेंगी। करते क्योंकि जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? जाने हुए कोई तो मानेगा। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना, इसलिए ये बात परम सत्य है। अब वस्तु का स्वरूप कानों से सुना ही नहीं, अपनी युक्ति रूपी चक्षुओं से देखा ही नहीं, तो फिर श्रद्धा किसका करें? हैं? यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें। हैं? अनु अति प्रीति से अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए। हैं? जीव नृप को जानिए, सबसे पहले क्या करना है? जानिए। जानिए ही कहा ना है, वहां भी वही कहा कि यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें। यदि मोक्ष की है कामना, मोक्ष किसे कहते हैं? कि तुम सभी प्रकार के दुखों से यदि मोक्ष चाहते हो, सर्व प्रकार से सुखी होना चाहते हो, यदि तुम्हें सुखी होने की कामना है, तो मोक्ष मार्ग का राजा कौन है? कौन है मोक्ष मार्ग का राजा? कौन है? मैं स्वयं। जी। जीव स्वयं है ना। कि मोक्ष मार्ग में कौन चलेगा? हमारे लिए अनंत सिद्ध चलेंगे, अनंत सिद्ध अपने लिए चलेंगे। हमारे लिए तो हमें ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग हम पहुंच जाए। कहते हैं ना, ये जो लोक में कहते हैं कि स्वर्ग जाना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा, दूसरा मर जाए और हम स्वर्ग चले जाएं, ऐसा नहीं होता नहीं है। होता। तो मोक्ष मार्ग का राजा कौन है? मैं स्वयं हूं।
यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सरल हिंदी में अनुवाद कर दिया। 2100 साल पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने 17वीं 18वें नंबर की जो समय पावड़ की गाथाएं हैं, ये दो गाथाओं का हिंदी अनुवाद है कि यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो क्या करो, जानो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जान, है। जानना। अच्छा, आप जानना। जैसे व्यापार करते हैं हम लोग, तो कोई आपके पास कोई वस्तु बेचने के लिए आया, आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो कहेगा ये चीज बहुत अच्छी है, खरीद लो। तो हम क्या कहते हैं कि दिखाओ पहले, कहते कि नहीं कहते, दिखाओ पहले, बताओ पहले, हम देखेंगे। हैं। उसको देख करके और ये तय करेंगे कि ये सही है कि नहीं। बोलते नहीं, तुम मान लो सही है। कैसे मान ले बिना देखे, बिना जाने कैसे मान ले? तो मानने के लिए जानना पड़ता है ना ख्याल में? मानने के लिए जानना पड़ता है। यदि ज्ञान सम्यक होगा तो श्रद्धान भी उसके पीछे पीछे आएगा। तो इसीलिए शास्त्र अभ्यास का जैन शासन में बहुत महत्व है। ये कहते हैं कि यदि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना, तो 5 लब्धि पूर्वक करता है। एक है क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि माने हमारे अंदर ऐसी योग्यता उत्पन्न होना कि हम ये समझ सकें कि हम दुखी हैं, और हमने बहुत उपाय कर लिए हैं लेकिन सच्चा उपाय नहीं मिला है। तो हमें सच्चा उपाय करना है। कौन सा उपाय सच्चा है, कौन सा झूठा है, ये युक्ति से पहचानने की सामर्थ्य संगी पंचेंद्री जीवों को मिली है। उस ज्ञान का उपयोग करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन ये सामर्थ्य मिली है। ये सामर्थ्य असंगी जीवों के पास नहीं, 4 इंद्री जीवों के पास नहीं, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्री के पास नहीं। चींटी जन्म लेती है, जन्म लेते ही साथ समझ लो वो दाना इकट्ठा करने में मजदूरी करने में लगी रहती है। जाएगी, दाना लेकर के आएगी, बिल में भरेगी, फिर जाएगी, फिर ला करके भरेगी, फिर जाएगी, फिर ला करके भरेगी। है। मच्छर है, वो जन्म लेते ही साथ उधर पूर्ति में लग जाता है। ये असंगी जीवों ने तो इसी में समझ रखा है, इसी से हम सुखी होंगे। और कोई संगी पंचेंद्रीय जीव भी है, वो भी जन्म लेते ही साथ ये कहे कि पेट भरना, घर भरना है, हर प्रकार से साधन जुटाना, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों जैसा ही काम है। अरे 1 इंद्री पेड़, पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ भी लगा हो और कहीं कोने में पानी के स्रोत हो, तो पेड़ की जड़ भी पानी की स्रोत की तरफ बढ़ जाती है। जैसे कोई लौकिक आदमी सवेरे उठ के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है ना, बिल्कुल अबुद्धि पूर्वक, है, सवेरे उठते ही साथ फटाफट दुकान दिमाग में आ जाती, वहां जाना है, या आजीविका है, आजीविका में जाना है, अपने आप ही प्रवृत्ति होती है। ऐसी प्रवृत्ति तो एक इंद्रिय जीव में भी होती है। तो संगी पंचेंद्री पना क्या है कि अपने आत्मिक सुख के सच्चे कारणों की पहचान कर पाने की लायकात, इसको बोलते हैं क्षोभसम लब्धि। और अंदर में वैसी विशुद्धि होना, बहुत क्रोध में होगा, बहुत संक्लेश में होगा तो ऐसा विचार ही नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों को संबोधन दो, शास्त्र की बात बताओ, तो बोलते हमको नहीं सुनना बात है, तुम तो फुर्सती आदमी हो, तुम्हारे लिए तो सब, हमारे पास कितना काम है तुमको पता है, सुबह से शाम तक कितना काम रहता है। ये तो फुर्सतिया लोगों के काम है, फालतू लोगों के काम है। इनको 5 परमेष्टि फालतू दिखाई देते हैं, अनंत से आचार्य सब फालतू दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो शास्त्र अभ्यास करते हैं, शास्त्र लिखते हैं। तो विशुद्धि भी चाहिए, यानी विवेक पूर्वक इतना विचार करे कि मैं कभी मरता नहीं हूं, तो कैसे रहना है मुझे, कैसे जीना है, वो जीवन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्तर क्या होना चाहिए, ये विचार करने के लिए शांत चित्त मंद कसाय होना, उसका नाम विशुद्धि। और तीसरी चीज क्या है, देशना। देशना माने भगवान के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का ग्रहण।
चाहे वो भगवान के समोसरण में करे, चाहे गणधर के चरणों में बैठ करके करे, चाहे मुनि महाराज आचार्यों के भगवंतों के चरणों में बैठ करके करे, चाहे शास्त्र से करे, चाहे वक्ता के मुख से सुन करके करे, चाहे स्वयं अध्ययन से करे, लेकिन देशना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक शास्त्र के अनुसार या सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार वस्तु के स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं करेगा तो श्रद्धान किसका करेगा? है। तो ये कहा ना, जैसे दुकान पे व्यापारी है, वो जब माल देख लेता है, परख लेता है, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो लगा करके, हाँ ये बढ़िया माल, मान लेता है कि नहीं मान लेता? कोई कहेगा अरे वो दूध मत पीना गिलास में, क्यों, उसमें मक्खी गिर गई थी। तो बोलते नहीं नहीं तुम पागल बना रहे हो, कहाँ मक्खी है, एकदम बढ़िया तो दूध रखा हुआ है, कहाँ मक्खी गिरी है उसमें? है, तुम मुझे पीने नहीं देना चाहते हो, मुझे तो मक्खी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसने बोला हमारी बात मानो, मक्खी गिरी है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो फिर उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, बोले देखो अभी 10 मिनट पहले गिरी हुई थी, ये देखो रिकॉर्डिंग में। तो रिकॉर्डिंग में देखता है हाँ गिलास यही है, इसमें मक्खी गिरी थी, अभी किसी ने निकाल के साइड में रख दी नीचे। तो फिर बोलो अब वो मानता है कि नहीं मानता तुरंत, कि समझाना पड़ेगा, उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके, कहानी सुनानी पड़ेगी पंचतंत्र की, कि स्वयं मान लेगा? आंखों देखी है ना। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग का पहला चरण होता है वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करना। अगर ये चरण जीवन में नहीं आया है तो मोक्ष मार्ग जीवन में कभी नहीं आएगा। है। अब यहाँ पे इस छंद की जो दूसरी लाइन थी, 7वें नंबर की छंद, इसी पे है, मिथ्या ज्ञान पे। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। कि ये जो इसने मान रखा है ना, और दुनिया की सारी चीजों को जानता है, तो इसी दृष्टिकोण से जानता है। ट्रेन में बैठ करके भी जा रहा होगा ना, तो देखेगा अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है, पानी भरा हुआ, अरे कितना सुंदर पानी भरा हुआ है, बहुत अच्छी जगह है। ट्रेन रुके रुकी होती तो मैं उतर के बढ़िया होकर के आ जाता। आगे बढ़ता है, आगे कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कितनी गंदी जगह है, सुंदर है, गंदी है, अच्छी है, काम की है, बिना काम के, इसके इष्ट अनिष्ट बुद्धि का व्यापार निरंतर चलता रहता है। सड़क से चलते हुए जाता है, कोई दुकान है तो दुकान में कोई सामान लटका हुआ है, अरे बहुत अच्छी शर्ट है, बहुत अच्छी ड्रेस है। सुनार के सामने से निकलता है, अरे बहुत अच्छे गहने हैं। ये दुनिया भर की चीजें जो इसके ज्ञान का विषय बनती हैं, उसमें जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल होने के कारण जगत की सारी वस्तुओं का ज्ञान भी इसका उसी जाति का होता है। माने या ही प्रतीति, ऐसे श्रद्धांत सहित जो कुछ भी ये जानता है सब मिथ्या ज्ञान है। अरे शास्त्र में ऐसा कहा है कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि सांप को सांप जाने, रस्सी को रस्सी जाने, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्यों मिथ्या ज्ञान है? क्यों? क्योंकि ये सांप को सांप जान करके, रस्सी को रस्सी जान करके ये जीव सुखी नहीं होने वाला है। वहां पर इसको अपने स्वरूप को जानना, स्वरूप का निर्णय होना। यदि स्वरूप का जानना और स्वरूप का निर्णय होना है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और नहीं, जगत की बाहर वस्तुओं को, अप्रयोजन भूत वस्तुओं को जैसी है वैसा भी जाने, तो इसका मुक्ति मार्ग नहीं खुलने वाला। माने कोई सम्यक दृष्टि जीव है, और देखो आपको थोड़ी अजीब सी टेढ़ी सी बात लगेगी, लेकिन दृष्टांत से समझाऊंगा ना तो ख्याल में आएगी आपको। कि कोई सम्यक दृष्टि जीव सांप को रस्सी और रस्सी को सांप जाने तो भी वो सम्यक ज्ञानी है, और कोई मिथ्या दृष्टि सांप को सांप, रस्सी को रस्सी जाने तो भी वो मिथ्या ज्ञानी है। ऐसा कैसा न्याय है? ऐसा ही न्याय है जैसे किसी की 10वीं की परीक्षा चल रही हो, है, काय का पेपर हो, काय का कल पेपर, साइंस का पेपर हो, है, साइंस का पेपर हो, और वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है?
वो पढ़ रहा है 12वीं की हिस्ट्री की किताब। 5 दिन का गैप है, पांचों दिन वो हिस्ट्री की किताब बैठ करके पढ़ रहा है। तो बताओ होशियार है कि नहीं, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? हैं? हैं? क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे पढ़ तो रहा हूं, और क्या करूं? किताब है ना, देखो किताब है। अरे भैया, ये किताब तुम्हारे काम नहीं आएगी। किताब तो तुम्हें जो तुम्हारा विषय है वो विषय का अध्ययन काम आएगा। अरे संसार की अप्रयोजन भूत वस्तुओं को कितना भी जान लो, जो वस्तु संसार का अभाव करने वाली है, तुमने वो नहीं जानी तो तुम्हारा मनुष्य भाव गया, सब मिथ्या ज्ञान के खाते में जाएगा। तो प्रयोजन भूत तत्व कहा ना, प्रयोजन भूत तत्व प्रयोजन भूत को जाने नहीं, और अप्रयोजन भूत को जानता रहे तो समझदार है कि मूर्ख है, तो कहेंगे मूर्ख। कोई कपड़े का व्यापारी है, तो बोल रहे कि मैं व्यापार में वृद्धि के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा, क्या ट्रेनिंग पे जा रहे हो? कि मैं ट्रेनिंग करके जा रहा हूँ कि जो प्लास्टिक की क्वालिटी है अथवा तेल की क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी कैसे पहचान, इसके लिए जा रहा हूँ। व्यापार काय का है तुम्हारा? कपड़े का। और ट्रेनिंग काय की ले रहे हो? ऑयल की। तो तुम्हारे व्यापार में काम आएगी क्या? ऐसे ही इस जीव को दुख के कारण है अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व माने इसको अपना स्वरूप ख्याल में नहीं है, इसको देह का स्वरूप ख्याल में नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय इसको सुखकारी लगते हैं, उनके पीछे दौड़ता रहता है, उनको पहचानने का प्रयास नहीं करता है। तो प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में तो कुछ भी नहीं जाने, और दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करे, तो उससे तो ये जीव सुखी होगा नहीं। इसीलिए इस पंक्ति में कहा, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। जिसको अपने चेतन स्वभाव का परिचय नहीं है, जिसको अजीव तत्व का परिचय नहीं है, जो दुख के कारणों को दुख रूप नहीं जानता है, सुख के कारणों को दुख रूप जानता है, सुखरूप अवस्था को सुखरूप अवस्था नहीं जानता है, मोक्ष में सुख होता है ये नहीं जानता है, ऐसी मान्यता के साथ ये जो भी जानता है, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है? दुखदायक अज्ञान जान। वो उसके दुख को ही बढ़ाने वाला है, इसको सुखी करने वाला नहीं है। ये एक लाइन में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया। इसको अगर अपन परिभाषित करें तो ऐसे कर सकते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा आएगी 6 ढाला में। कौन सी ढाल में आएगी? चौथी ढाल में, सम्यक ज्ञान के स्वरूप में। वहां अपन इसको छंद को एक बार जरूर देखेंगे। चलो 7वें नंबर का छंद बोलेंगे एक बार, सामूहिक रूप से अर्थ समझते हुए। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ लेना अभी के अभी। फिर 8वां छंद। चलिए। रोकी न चाहे चाहे निज सब खोल, फिर सब निराकुल जो, भाना, या ही या प्रतीति जुत प्रतीत कछुक जुग ज्ञान, सो ज्ञान दुखदायक दायक ज्ञान। अज्ञान जान। ठीक है। चलिए 8वें नंबर का छंद देखते हैं। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के ऊपर चर्चा हो गई, अब हम मिथ्या चारित्र देखते हैं। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग हैं। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार का कारण है। संसार का मतलब होता है दुख रूपता। जो दुख रूप है वह संसार है, जो सुख रूप है वह मोक्ष है। छंद पढ़ेंगे सभी। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो, जानो में मिथ्याचरित चरित यो मिथ्यात्वादि निसंदेह, अब ही ग्रहित अब ही ग्रहित सुनिए सुनिए सुनिए। सुते। इन जुत माने ऐसे मिथ्या दर्शन और ऐसे मिथ्या ज्ञान सहित ये जीव क्या मानता है कि 5 इंद्रिय
के विषयों में सुख है। विषय यानी में, अब खाली ये नहीं, खाने का नाम ही विषय नहीं होता है। आंखों से देखना, ये चक्षु इंद्री का विषय है। ठंडा गरम कड़ा नरम, जैसे हमने उपवास किया, तो उपवास में क्या करते हैं, विषयों का त्याग करते हैं। स्पर्शन इंद्री के विषय का त्याग, रसना इंद्री के विषय का त्याग, घ्राण इंद्री के विषय का त्याग, चक्षु इंद्री के विषय का त्याग और कर्ण इंद्री के विषय का त्याग। ठीक है, ये पांचों इंद्री के विषयों का त्याग करते हैं। पांचों इंद्री के विषयों के त्याग पूर्वक क्या करते हैं, हम वस्तु स्वरूप का अभ्यास करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानी त्यागी व्रतियों के सानिध्य में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, विषय कसाय इनका त्याग करके, और साथ में आहार का त्याग। आहार का त्याग इसलिए क्योंकि आहार में समय बहुत जाता है। कल अभी बताया था ना, खाना खाना है तो बनाना है, बनाना है तो जुटाना, जुटाना है, पूरा समय चला जाएगा। ठीक है, हाँ। इसलिए क्या करना है कि अपने समय को बचाना, इसलिए आहार के त्याग को अलग से कहना पड़ा। मूल रूप से तो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, और त्याग नहीं है, देखो उपवास निवृत्ति रूप नहीं है, प्रवृत्ति रूप है। जैसे किसी व्यापारी का सीजन चल रहा हो, सीजन चल रहा हो है, वो कहे कि अब बहुत सीजन आया है और मुझे सवेरे 5 बजे से ही दुकान की व्यवस्था बना के बैठ, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है, नहा धो लेता है, जो जरूरी काम है जिनके बगैर नहीं चलता है, वो काम फटाफट फटाफट निपटा लेता है। फटाफट वो काम निपटा करके और अपनी दुकान पे पहुंच जाता है। अब ग्राहक आना शुरू हो गए, नाश्ते का टाइम हो गया, तो उसको नाश्ते का ध्यान आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है ध्यान। कोई कहता है अरे भाई नाश्ता तो कर लो, बोले नहीं नहीं अभी नाश्ता नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी तो काम पड़ा है, काम पड़ा है। दुकानदारी करते करते दोपहर हो गई, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो क्या कहेगा कि बोले भोजन का उसको स्मरण आएगा, नहीं आएगा। भोजन का स्मरण ही नहीं आएगा, विकल्प ही नहीं आएगा, है। क्योंकि उसका जो उपयोग है वो अति उत्साह से प्रवृत्त है। किसमें प्रवृत्त है? कि जिसको वो सुख का कारण मानता है उसमें प्रवृत्त है। तो उसको भोजन का भी विकल्प, शाम हो जाती है, बोलते अब तो कर लो, बोले भोजन तो बहुत किया, रोज ही तो करते हैं, आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। शाम को भी नहीं करता है। और शाम को देखा तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, वो गिन करके इतना हर्षित चित्त हो जाता है कि रात को बढ़िया घोड़े बेच के सोता है, बिना खाए पिए नींद आ जाती है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्गी जीव सुख के सच्चे कारणों को पहचानता है। उसको संसार का, जगत का व्यापार दुख का व्यापार लगता है, और तत्व अभ्यास का व्यापार सुख का व्यापार लगता है। तो तत्व अभ्यास का कार्य दत्त चित्त होकर के करना। आज हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। आज तो सवेरे से उठ करके हमने प्रतिज्ञा की है कि आज अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अष्टांग का महापर्व आया है, अब तो हम इस ग्रंथ का आद्योपांत रसपान करेंगे, आनंद लेंगे, शुरू से अंत तक पूरा पढ़ेंगे और इसका विचार करेंगे। और पढ़ना शुरू करता है, रुचि है ही, तो अब उसको और कुछ नहीं सुहाता है, कहते हैं नहीं हमको भैया पढ़ने दो, है हमको भोजन भोजन का विकल्प ही नहीं आएगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भोजन त्याग करना अनशन कहलाता है, और एक समय भोजन करना ऊनोदर कहलाता है। अनशन से बड़ा तप शास्त्र में ऊनोदर का है, पता है आपको? उसके लिए समझना पड़ेगा, उसका लॉजिक है उसको समझने का। आप ऐसे समझ लो, 6 डाला ग्रंथ की पंक्ति है कि मुनि महाराज आहार लेते हैं, तो आहार लेना भी उनका धर्म है। धर्म है माने उससे भी वो मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और आहार का त्याग लेना भी, करना भी धर्म है। पंक्ति आती ना, ले तप बढ़ावन हेत नहीं, तन पोसते तज अघन को। कि हे हमारे दिगंबर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, किस लिए ग्रहण करते हैं? तप बढ़ावन हेत। अगर शरीर शिथिल है
उसमें ऊर्जा की कमी है, पोषण की कमी है, तो आहार का ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि आहार का ग्रहण करके हमारा जो शरीर है वो स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा, और हम निराबाद शास्त्र स्वाध्याय कर पाएंगे। और ऐसा लगे, बड़े पंडित साहब बोलते हैं ना, तीन भोजन में तीन क्वालिटी होनी चाहिए। तीन क्वालिटी वाला भोजन ही मोक्ष मार्गियों का सही भोजन होता है। पहला क्वालिटी होती है कि जिसमें जीवों की विराधना ना हो, कम से कम हिंसा हो। क्योंकि जीव की विराधना की तो तुमने धर्म क्या किया है? तुम्हारी विशुद्धि क्या रही? विशुद्धि नहीं है, अंतरंग में जीवों को जीव नहीं जानता है, मानता है, तो वो तो उसको नरक निगोद का ही कारण भोजन है। दूसरी क्वालिटी है कि रोग उत्पन्न नहीं होना चाहिए भोजन से शरीर में, है शरीर में रोग उत्पन्न ना करे, अनिष्ट कारक ना हो। अनिष्ट कारक को भी शास्त्रों में अभक्ष्य कहा गया। और तीसरी क्वालिटी क्या है भोजन की? कि जिससे ग्रद्धता ना आए, निद्रा ना आए। उपवास किया है, ऐसा ठसा ठस खाना भर लिया उसने कि बिल्कुल गले तक आ गया है। किस चक्कर में? कि अब तो 24 घंटे बाद मिलेगा, तो तब तक की पूर्ति कर लो। तो उससे आराधना होगी क्या? नहीं होगी। तो तीसरा लक्षण है भोजन का कि हम जागृत रहें, और जागृत होते हैं ऊनोदर से। आप भोजन भूख से कम करेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छा चलेगा, आपका चित्त एकदम स्थिर रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, और आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जीवों की विराधना नहीं हो, रोग कारक नहीं हो, और गरिष्ठ नहीं हो। ये तीन क्वालिटी वाला भोजन करना, उस भोजन से हमारी आराधना अच्छी चलेगी। तो भोजन करना भी तप है। आप कहोगे बढ़िया तप है, हम तो सोचते थे भोजन छोड़ना तप है। आप कह रहे हो भोजन करना तप है? ये हम नहीं कह रहे भैया, हम कहने वाले कौन होते हैं? ये तो जिनेंद्र भगवान ने समोसरण में बैठ करके तप का स्वरूप बताया है। गणधर देवों ने द्वादशांग में गूथा है। अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, है ये सब, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये सब तप जिनेंद्र भगवान ने बताए। लेकिन इनको समझना पड़ेगा। जैन दर्शन की जो समझ है ना, वो बहुत अलग है, और समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो हम क्या यहाँ समझ रहे थे कि पांच इंद्रिय के विषय मोक्ष मार्गी को अच्छे नहीं लगते, तो उसका चरित्र कैसा हो गया? सम्यक चारित्र हो गया। और संसारी अज्ञानी जीव को पांच इंद्रिय के विषय अच्छे लगते हैं, तो ऐसे श्रद्धान सहित पांच इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति है, इन जुत विषय में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। जिस समय भोजन करे उसी समय मिथ्याचारित्र है, जिस समय पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करे उसी समय मिथ्याचारित्र है। बोले नहीं, कई जीव तो ऐसे हैं जो भौतिक भोजन ग्रहण ही नहीं कर पाते तो भी मिथ्याचारित्रवान। निगोदिया जीव है, क्या आहार ग्रहण करता है? सूक्ष्म जीव है, कोई आहार ग्रहण नहीं करता है, आहारक वर्गणाएं हैं, उससे ही काम चल जाता है। उसके तो रसना इंद्रिय भी नहीं है, तो क्या आहार ग्रहण करेगा? तो उसको मिथ्या चारित्र है कि नहीं है? कि हाँ, उसको मिथ्या चारित्र है। इसका मतलब मिथ्या श्रद्धान सहित जीव 24 घंटे मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र में ही रहता है। और सम्यक दर्शन सहित जीव भोजन करते हुए भी सम्यक चारित्रवान है। क्योंकि भोजन करते समय भी भेद विज्ञान है उसको, कि ये भोजन से मेरा जीवन नहीं चलता है, ये भोजन सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो मेरा सुख गुण है, मेरी ज्ञान दर्शन चेतना ही सुख का कारण है। तो ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में चरित्र अंतर है। अच्छा, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कौन सा वाला है? यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह। यो, यो माने जो मैं सात तत्व संबंधी भूल, और सात तत्व संबंधी भूल सहित जो ज्ञान और इस जीव का जो आचरण है, ये सब निसर्ग जेह। निसर्ग माने नैसर्गिक हैं, अग्रहित हैं, सब जीवों को ही होते हैं, सब संसारी जीवों को होते हैं। जितने अज्ञानी जीव हैं सब अग्रहित मिथ्यात्व सहित ही हैं।
जितने ज्ञानी जीव हैं सब अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व रहित हैं। अग्रहित माने अनादिकाल से जो चला आ रहा है, नया ग्रहण नहीं किया। अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं, अब किसकी चर्चा करेंगे? अब ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि जो नवीन भव धारण किया है, जैसे हम मनुष्य पर्याय में आए, भारत भूमि में पैदा हुए, अब हमारा जो अनादि काल से शरीर संसार विषय भोगों में जो आसक्ति है, जो अग्रहित मिथ्यात्व रूप है, उसके कारण ये जीव नए नए मिथ्यात्व को ग्रहण कर लेता है। जैसे कौन सी अंगूठी कौन सी अंगुली में पहनने से अपने को धन ज्यादा आता है, दिमाग ज्यादा गर्म हो रहा हो तो मोती पहनना चाहिए, कौन सी छुंगलिया में, बोलते कि नहीं बोलते? और यश चाहिए हो तो वो पहनना चाहिए, इस उंगली में क्या पहनते हैं, पुखराज पहनना चाहिए, इस उंगली में मोती पहनना चाहिए, इस उंगली में क्या क्या पहनना पड़ता है, उससे क्या होगा, उससे शांति होती है, उससे व्यापार अच्छा चलता है? व्यापार उससे चलता है कि इस जीव के द्वारा पूर्वार्जित कर्मों से चलता है। अभी रत्नकण श्राव का चारम बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है ये वाला। आप अगर प्रश्न मंच भर रहे हो, सतपथ प्रश्न मंच, वो रत्नकंड श्राव का 4 ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करते हुए 1000 प्रश्नों का प्रश्न मंच है, सतपथ फाउंडेशन वाले चला रहे हैं विपिन जी। उसमें ये आया है कि वास्तव में तो बाहर का जितना भी इसका कार्य है अनुकूल बनता है पुण्य के उदय से। अगर पाप का उदय हो तो बहुत उद्यम करने पर भी अल्प धन होता है, पुण्य का उदय होने पर अल्प उद्यम करने पर भी बहुत धन होता है? है ना ख्याल में? तीर्थंकर भगवान क्या उद्यम करते हैं? देखो चक्रवर्ती तो उद्यम करता है, कहां तक जाता है, 6 खंड की यात्रा करता है, 32,000 7 वर्ष, कितने 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती ने यात्रा की। लेकिन भरत चक्रवर्ती का वैसा मान और वैसा वैभव नहीं था जैसा आदिनाथ भगवान के पास था। आदिनाथ भगवान ने क्या किया, राजा ऋषभ देव ने क्या किया है कि उनको भी पुण्य के उदय से, इनको भी पुण्य के उदय से, लेकिन अल्प उद्यम करने पर भी बहुत होता है और बहुत उद्यम करने पर भी अल्प होता है। इसका मतलब उद्यम से इसका संबंध नहीं है, पुण्य के उदय से ही संबंध है। उद्यम तो निमित्त रूप होता है, कोई बिना कारण के तो कार्य नहीं होता है, उद्यम भी होता है। लेकिन ये बात 100% सत्य है, पांचों समवाय रूप होने पर कार्य होता है। यदि उसका स्वयं का ही पुण्य का उदय नहीं हो तो बहुत उद्यम करने पर भी धनाधिक नहीं होते। देखते हैं ना, बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत सुबह से शाम तक 24 घंटे व्यापार करता है, धन कितना आता है, आता भी है तो किसी न किसी कारण से वो हाथ आया और मुंह ना लगा जैसी स्थिति हो जाती। क्या कारण है? इसीलिए बड़े पंडित साहब बहुत प्रेरणा करते थे। देखो साधर्मी का के प्रति वात्सल्य रखना, उसका स्थितिकरण कराना, उसको आजीविका आदि में भी सहायता करना, समर्थन करना, लेकिन उसको धर्म के मार्ग में लगाना मत भूलना। क्यों? क्योंकि उसके पास पुण्य ही नहीं होगा तो तुम्हारे द्वारा किया गया सहाय भी उसके काम नहीं आएगा। है, स्थिर चित्त तो धर्म के श्रवण से ही होगा। अभिप्राय तो धर्म में लगाने का रखना, लेकिन बाह्य स्थितिकरण भी करना। बाह्य मदद तो उतनी हो सकेगी जितनी उसके खाते में पुण्य होगा, उसका पुण्य का उदय होगा तो वो मदद बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अपन कितने ही लोगों के लिए विचार रखते कि इनका हम कुछ कर दें, बढ़िया कर दें, सब व्यवस्था है, अच्छा हो जाए, लेकिन उनका ही उस जाति का पुण्य का उदय नहीं होता है तो कोई उद्यम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व माने ये धनाधिक अर्जन के लिए, इसके लिए बहुत सारे नए नए प्रपंच और माथे ले लेता है, उसकी चर्चा आगे आएगी। अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह, इसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय, और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु कर्म के अवसान का।
कह कर स्वरूप